जय माता दी। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्तो महाकाली का। मेरे दोस्तों, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे पितृदेवता प्रणाम आपके चरणों में। मेरे दोस्तों, यह जानकारी आपका जीवन बनाएगी। इस वीडियो को आप पूरा देखिए। मेरे दोस्तों, यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ी मान्यता है ये, यानी कि पितरों की सेवा। और मेरे दोस्तों, आपको मैं एक बात बता दूं, जिस घर के देवी देवता रूठ जाएंगे उस घर का कल्याण ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति उसका कल्याण नहीं कर सकती। कितना बड़ा पंडित हो, कितना बड़ा तांत्रिक हो, कितना बड़ा कोई भी पहुंचा हुआ हो, अगर घर के पितर रूठ जाएंगे उस घर का कोई भी कल्याण नहीं कर सकता। मेरा चैलेंज है ये। मेरे दोस्तों, पितृदेवता और भगवान में कोई अंतर नहीं है। यानी कि पितृदेवता एक ऐसी शक्ति है, उसका मुकाबला भगवान भी स्वयं नहीं कर सकते। यानी कि यह ब्रह्मचारी शक्ति होती है। पितृ कौन होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। पितृदोष क्यों लग जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आगे चल के आज नहीं तो कल यह जानकारी आपका जीवन बचाएगी। यानी कि आप कुंवारे हैं, अभी जवान हैं, नौजवान हैं, कल को आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, आप भी पिता बनेंगे। ये जानकारी आपको आगे चल के बहुत काम आने वाली है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे कोई फीस नहीं ले रहा। मेरे दोस्तों, आप जानते हैं मुफ्त में दिया हुआ, मुफ्त में दी हुई राय की कोई कीमत नहीं होती। अभी किसी पंडित को 2100 रुपये दे के आ जाओगे आराम से, मगर मैं आपको अगर कोई मुफ्त में बता रहा हूं ना तो उसकी आप कीमत नहीं समझेंगे। यह जानकारी कोई नहीं देगा आपको, बैठ के देख लेना किसी के पास जाकर। मगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं, आप मेरे भगवान हैं, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, जनता के पास वो पावर होती है। यानी कि मेरे दोस्तों, जनता भगवान से कम नहीं होती। और यह जानकारी मैं आपको दूंगा। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नीचे एक लाल बटन है, बस उसको दबाना है। ये समझ लिए ये मेरी फीस है। उसके बराबर में एक छोटी सी घंटी है, ये मेरी दूसरी फीस है। अगर आप उस घंटी को दबा देंगे, मेरी हर वीडियो मैंने किस पर चर्चा की है, आज कौन सी साधना बताई है, ये सारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। आगे चल के बहुत कुछ दूंगा मैं आपको। एक से एक राय, एक से एक तजुर्बा, एक से एक साधना, हर समस्या का हल मिलेगा आपको। सिर्फ मौत को छोड़कर मेरे पास उसका कोई हल नहीं है मेरे दोस्तों। मौत सबको आनी है। तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि पितृ देवता बिछड़ जाए, पितृदोष क्या होता है मेरे दोस्तों। यानी कि जिस घर में अमावस्या नहीं की जाती, अमावस्या और पूर्णमासी महीने में 2 बार आती हैं। कैलेंडर में लिखा होता है अमावस कब आने वाली है। बहुत से परिवार वाले कहते हैं, मेरे पास आते हैं, अरे गुरुजी हमें तो पता ही ना चलती कब निकल गई मावस। अब उनसे बूझो, मावस पे आसमान से कोई देवता उतरेगा, कोई आपकी घर की घंटी बजाएगा, कोई लेटर आएगा ऊपर से आसमान से कि आज अमावस्या है, आज पूर्णमासी है। सोचो यार, यदि आपके घर में अमावस्या पूर्णमासी नहीं मनाई जाती, उस घर का सर्वनाश हो जाता है। आप कितने सक्षम हो, कितने ही पैसे वाले हो, कितने ही घोड़ा गाड़ी हो, सब आपके कबाड़ में बिक जाएगा, आज नहीं तो कल। मेरे दोस्तों, मार्कंडे पुराण में ये बातें कोई मैं अपने आप से बना के नहीं कह रहा, इस पे मैंने प्रैक्टिकल कर रखा। प्रैक्टिकल अपने आप पे सर्वे करने के बाद बता रहा हूं। जो भी मेरी वीडियो पे जो भी आपको बताया जाता है ना, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है मेरे दोस्तों। यानी कि अगर पितृदेवता के लिए आप हिंदू धर्म से जुड़े हैं,
यदि आपके घर में अमावस्या नहीं होती, पूर्णमासी नहीं मनाई जाती, यानी कि उनके लिए कर्मकांड नहीं किए जाते, तो आपको ब्रह्मांड में बचाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। उस घर में भुखमरी आ जाती है, जिसके देवता नाराज हो जाते हैं। यानी कि अमावस्या वाले दिन और पूर्णमासी वाले दिन पितृलोक से हमारे जो घर के देवी देवता हैं वो हमारे घर पर आते हैं। वो आकर ये देखते हैं कि इस घर का जो मुखिया है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसने मेरे लिए क्या किया। ये पितृदेवता आके देखते हैं अमावस्या वाले दिन। मार्कंडे पुराण में साफ साफ लिखा है भैया, पितृलोक से आते हैं वो। ब्रह्मा जी की शक्ति होती है, शंकर भगवान की शक्ति होती है। ये कोई इनसे टक्कर लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। बड़े से बड़े में सूरमा भोपाली, बड़े से बड़े भगत तांत्रिक हवाबाजी करते रहते हैं, इनका इलाज भी नहीं हो पाता मेरे भैया। अमावस्या वाले दिन ये घर आते हैं और देखते हैं इनने हमारे लिए क्या किया। हमारे लिए कोई पूजा पाठ करी, कोई खाना बनाया, किसी गरीब मोहताज की मदद करी। यानी कि अमावस्या का मतलब होता है दान देना, गरीब लोगों की मदद करना। और मेरे दोस्तों, कुछ लोग तो मावस ही नहीं करते, उनके घर में मावस ही नहीं होती, सीधा कहते हैं जी हम तो श्राद्ध ही करते हैं साल का। रोज रोटी नहीं खाते हो क्या? खुद कैसे भूख लगती है? देवता भी पितृलोक से ये हमारे लिए आते हैं और देखते हैं। अगर आपने इनके लिए कर्मकांड करे, पूजा पाठ करी, गंगा जी नहाए, दान पुण्य करा, गाय को, बहुत सारे उपाय बताऊंगा मैं आपको भी, और आप कुछ नहीं करते, तो आपके घर में ऐसी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा आ जाएंगी। यानी कि अमावस्या वाले दिन जरूरी नहीं है जी कोई तंत्र विद्या से ही आपके घर में कुछ कर देगा। अमावस्या वाले दिन भी हवाएं, आत्माएं ये घर में घुस जाती हैं। और जब घर का मुखिया ही नहीं होगा, यानी कि पितृदेवता हमारे घर की रक्षा करते हैं, एक दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं अगर आप इनके लिए कोई कर्मकांड अच्छा करते हैं। मैं तो करता हूं भैया, क्योंकि मुझे तो अपनी जान प्यारी है। हर मावस पे, हर पूर्णमासी पे बहुत कर्मकांड करता हूं। यानी कि मेरा जो भाई है ना, मेरा पितृ, आज भी वो मेरे साथ रहता है। फिलहाल वो इस दुनिया में नहीं है, मगर वो अदृश्य शक्ति के लिए मेरे साथ रहता है, मेरे लिए रक्षा करता है। मैं जो मांगता हूं उससे मेरे लिए ला कर देता है। मैं अपने पितरों की बहुत सेवा करता हूं। आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके, मेरी फेसबुक पे देख सकते हो। और आप नहीं करते तो मेरे घर में, उस घर में जबरदस्त क्या लक्षण, यानी कि पितृ देवता नाराज हो गए, उसके क्या लक्षण होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। कमेंट करना ना भूलना, वीडियो को शेयर करना ना भूलना, और एक छोटा सा जो लाइक है ना उसको भी दबा देना भैया। ये बहुत अहम जानकारी दे रहा हूं, वरना पंडित को 1100 रुपये, 2100 रुपये, 5100 रुपये दे के आना, जब बताएगा पितृदोष है या नहीं है। फिर अगर आपके घर में पितृदोष है, उसके क्या लक्षण होते हैं सुन लो, ध्यान से सुनना। उस घर के अंदर जबरदस्त झगड़ा रहने लगेगा। उस घर की सुख शांति भंग हो जाएगी। सबसे पहली बात, उस घर का मुखिया या बेटा दबा कर शराब पीने लगेगा। उस घर की स्त्री चरित्रहीन हो जाएगी, बदतमीज हो जाएगी। उस घर की बहू 1 महीना भी घर में नहीं रहेगी भैया, बिल्कुल भाग जाएगी। यानी कि वो नकारात्मक ऊर्जा, वो शक्ति, यानी कि पितृदेवता हमारे घर को बिगाड़ने लगते हैं, हमारे घर की सुख शांति खत्म कर देते हैं। यानी कि उस घर को श्रापित कर देते हैं जिस घर में अमावस्या और पूर्णमासी मनाई नहीं जाती। यानी कि वो श्राप देके चले जाते हैं कि जिस तरह तूने मेरा सम्मान नहीं किया, मुझे पूजा नहीं, मेरे लिए कर्मकांड नहीं किया, इसी तरह इस संसार में तेरी कभी इज्जत नहीं होगी, मान सम्मान नहीं मिलेगा, और तेरी घर की सुख शांति भंग हो जाएगी। वो श्राप देके चले जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, फिर शुरू होता है एक ऐसा रहस्य जो इंसान इसका निवारण करते करते करते
भिखारी हो जाता है। मेरे दोस्तों, दवाई नहीं लगेगी। जिस घर में पितृदोष होगा दवाई नहीं लगेगी, कन्या का भिवानी होगा, घर में कोई ना कोई बीमार, एक की बीमारी खत्म नहीं दूसरे की हो गई। और मेरे दोस्तों, अगर आपके घर में पितृबंधन भी यानी कि आपके पितृ देवता बांध रखे हैं तो आपके सर में जबरदस्त दर्द रहेगा, सर भारी रहेगा, आपका शरीर भारी रहेगा, काम करने का मन नहीं करेगा। ये लक्षण है पितृदोष के। गुस्सा ज्यादा आने लगेगा, उस घर के मुखिया हो या बेटा हो, जबरदस्त भाई साहब, आंखें लाल हो जाएंगी, यानी कि उसको मानसिक अशांति नहीं मिलेगी, क्रोध ज्यादा आएगा। ये है पितृदोष के लक्षण। और इसका निवारण दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई दरबार, चाहे आप बालाजी में चले जाओ, काली के पास चले जाओ, भैरव के पास चले जाओ, अघोरी के पास चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कोई माय का लाल उस घर का कल्याण नहीं कर सकता। अगर और पितृ देवता को अगर आपने मना लिया, उनके लिए जबरदस्त कर्म कांड कर दिया, मेरे दोस्तों, सबसे ज्यादा दुखी कौन रहते हैं? जो अपने पितृ देवता के लिए घर पर ही उपाय करते हैं, सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं साहब वो। अजी हम तो करें, हम तो रोटी निकालें गाय को दे दें, अजी खीर निकालें गाय को दे दें, क्या मैं ना क्या मैं। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, पितृ देवता जो घर में कौन निकाल सकता है पितृ देवता के लिए, यानी कि अमावस्या कुछ लोग घर पे बनाते हैं, जो कि सरासर गलत है। कभी सुखी नहीं रहेगा वो घर। कितने पंडित बिठवा लेना भाई साहब, कितने भक्तों को दिखा लेना, यहीं बैठा हूं मैं, चैलेंज कर रहा हूं मैं, उस घर का कल्याण नहीं हो सकता, कभी सुखी नहीं रह सकता वो व्यक्ति। जो अपने पितृदेव, यानी कि अगर आप घर पे अमावस्या करते हैं, ये अमावस्या वो लोग करते हैं मेरे दोस्तों घर पे जो गरीब होते हैं, जो मोहताज होते हैं, जिनको मालिक से छुट्टी नहीं मिलती, काम धंधा नहीं छोड़ सकते, वो बेचारे गरीब मोहताज अपना 2 रोटी पकाई, खुद भी खा ली और गाय को दे दी। ये उनके लिए है मानता। ये नहीं है कि आप सक्षम हो, घर में घोड़ा गाड़ी खड़ी है जी, 10-10, 20-20 हजार नोटे कमा के ला रहे हैं, चल भाई तू भी गाय को दिया रोटी, बिल्कुल ना लगे, उतने ही दुखी रहोगे। मेरे भाई, जब घाट बने हैं, हरिद्वार है, उज्जैन है, बनारस है, गया है, ये किस लिए बने हैं? गरीब जावे नहीं और रईस करे नहीं। तो मेरे भैया, दोस्त तो लगेगा ही लगेगा। वो किस लिए बैठा वहां पे, वहां पंडित किस लिए बैठे हैं? सोचो दिमाग से। मेरे दोस्तों, पितृदेवता सबसे ज्यादा खुश होते हैं धार्मिक स्थलों पे। चाहे आप 5,000 की नौकरी करते हो या 10,000 करते हो या 10 लाख की नौकरी करते हो, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निकाल के मावस करा करो, वो भी घाट पे जाके। अब आप अपने गुरु से आदेश लें कि वो कैसे करना, वो आएगा रास्ता वो बताएगा। मुझसे मिलोगे झुलोगे, मेरा तरीका अलग है, पार उतार दूंगा, कसम खा रहा हूं माता काली की। मगर मेरे दोस्तों, गुरु जितना कड़वा होगा, रास्ता उतना शानदार होगा। सही सही बता रहा हूं मैं आपको। जो मीठा होगा एकदम फ्रॉड होगा, एकदम फ्रॉड। मेरे दोस्तों, जब तक गुरु की बातें नहीं सुनोगे, जब तक गुरु की डांट नहीं खाओगे, कोई मायका लाल आपको पार नहीं उतार सकता। यानी कि सही तरीका किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि करने वाला और कराने वाला जब तक सही ढंग से नहीं मिलेंगे, आप पार नहीं उतर सकते। ये नहीं है तिलक लगा लिया, माला पहन ली, बन गए भाई साहब, ओहो बहुत बड़े पहुंचे आदमी, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास कृपा है, वही आपको पार उतारेगा, जो रास्ता जानता है। यानी कि सही रास्ता, सीधा रास्ता कौन सा है? सीधा रास्ता कठिन होता है, उस पर कोई चलना नहीं चाहता, क्योंकि आम फट चाहिए। आम फट के चक्कर में तांत्रिकों से, भक्तों से, पंडितों से लुटते रहो, पार ही नहीं हो पाओगे, क्योंकि मेहनत नहीं करना चाहते ना। आप सोचते हो पैसा दे दो और मजे लो, मुझे कुछ ना करना पड़े। बस यही सोच आपको
गुमराह करती रहती है और बर्बाद करती रहती है। एक उदाहरण दे रहा हूं मेरे दोस्तों, मान लो आपको डॉक्टर बनना है, अच्छा डॉक्टर बनना है, तो क्या मेहनत नहीं करोगे? मेहनत नहीं करोगे क्या? 18 घंटे की पढ़ाई नहीं करोगे? पैसा नहीं लगेगा? जब एक काबिल डॉक्टर बनता है। और फर्जी डॉक्टर बनना हो, पैसा फेंको, तमाशा देखो, डिग्री हाथ में आ जाएगी, बन गए फर्जी डॉक्टर। तो मेरे दोस्तों, अगर कुछ पाना चाहते हो, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा इतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हो। ओ हवाबाजी लग गई, चलो किसी भगत के पास चलने, फूंक मार देगा, नींबू काट देगा, हम ठीक हो जाएंगे। कतई नहीं होने का, कतई। लिख के दे रहा हूं, क्योंकि मेरे दोस्तों जिसके ऊपर जैसी तंत्र विद्या कर दी जाती है उसके लिए मेहनत लगती है। मेहनत करना नहीं चाहता कोई। अभी कह दो बालाजी के नियम करने, ओहो भाई साहब, फिर देखो मुंह कैसे तरबूज सा हो जाएगा। सब कुछ फूंक मार दो, झाड़ा दे दो। अबे मेरे भैया, मेहनत करो, नियम करो, उपाय करो, सब्र रखना पड़ता है, सब्र। साईं बाबा कहते हैं जिसके पास सब्र है उसी को सब कुछ मिलेगा। कहीं भी चले जाइए आप मेरे दोस्तों, उपाय कीजिए ढंग से, सही तरीके से, नियम से। कुछ समय के लिए अपने आप को भगवान के लिए समर्पण करना पड़ता है। विश्वास रखो, मगर गलती आपकी नहीं है। बहुत ढोंगी बैठे हैं बाबा, पहले कट जाओगे, लुट जाओगे, और जो सही मिलेगा वो तुम्हें अच्छा न लगे, क्योंकि पहले लुल्लू लुटिया है। अब बेचारा वो कहां से तुम्हारा इलाज करे? वो ये नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? अब हर चीज अच्छी तो एक आदि मिलेगा। किसी भी फील्ड में चले जाओ, कोई सी भी फील्ड हो, बेईमान ज्यादा मिलेंगे, सही आदमी तो एक आदमी मिलेगा भैया। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको पितृदोष लग गया है उसका निवारण कराओ अच्छे से मिलके। इनके उपाय होते हैं, हमारे यहां भी पितृदोष का निवारण होता है। और मेरे दोस्तों, अगर आपने अपने पितरों को मना लिया, उसके लिए अच्छे कर्मकांड कर दिए, नियम मतलब तरीके होते हैं, वो तरीके देखो मैं आपको जब भी बता पाऊंगा जब आप मुझसे रूबरू मिलोगे। आप जो कहोगे वैसा होगा। अगर आपने पितरों को मना लिया, जो कहोगे वो दिवा दूंगा उनसे मैं। मगर उनके लिए उपाय करने पड़ते हैं जबरदस्त। अब ये नहीं है यार, मतलब अपनी हैसियत अनुसार कीजिए, कोई जरूरी नहीं है। अब आप 10,000 रुपये महीना कमाते तो आप 50,000 कहां से खर्च कर दोगे पितृदोष में? पितृदेवता थोड़ी कहते हैं कि जाके कर्जा लिया, लाखों रुपया मेरे पे खर्च कर, बिठा 101 पंडित। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। श्रद्धा, विश्वास होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, यदि आप अपने पितरों को मनाना चाहते हैं, मेरे पास आइए, मैं आपको जबरदस्त से जबरदस्त उपाय बताऊंगा, टोटके बताऊंगा कि इनको कैसे प्रसन्न किया जाता है, इनके लिए क्या सही तरीका होता है। जो लोग सोचते हैं हमने तो जी घर पे ही बना रखे हैं, खेत में ही बना रखे हैं, वहीं उन्हें नहवा दें, वहीं उन्हें पूज दें, सबसे ज्यादा दुखी रहेंगे वो। मेरे दोस्तों, पितृ देवताओं के लिए कर्म कांड करने पड़ते हैं, यानी कि घाट पे जाना पड़ता है। घाट कहाँ है? हरिद्वार। घाट कहाँ है? उज्जैन, बनारस, गया, ओमकालेश्वर, है ना, कुरुक्षेत्र। ये जबरदस्त है, जहां पर हिंदू धर्म का जबरदस्त इतिहास है। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों को लेकर, जितने भी महाभारत में अकाल मृत्यु मरे थे ना, उनके लिए पितृमोक्ष शांति के लिए उपाय करे थे वहां जबरदस्त। हरिद्वार, ब्रजघाट, मेरे दोस्तों कई ऐसे हैं। आप मुझे मिलोगे तो मजा आएगा। मेरी बातें, मुझसे मिलो, मेरी बातें ठीक लगे तो आगे चलेंगे। 200 रुपये मेरी फीस होती है मिलने की, उसमें आपको बताऊंगा क्या करना क्या नहीं करना। अच्छा लगे आगे बढ़ेंगे, वरना भैया अपनी बस पकड़ना, तुम अपने घर, मैं अपने घर। साफ कहना, सुखी रहना। मेरी बात समझ आ रही है? और मेरे दोस्तों, आप गरीब हैं, आप देने लायक नहीं है मेरी फीस, कोई बात नहीं, जब भी आपको बताऊंगा, कसम ऊपर वाले की दरबार की, जब भी आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं पैसों का लोभी हूं, पैसे के लिए बैठता हूं। मगर आप दिखने भी तो चाहिए हो कि गरीब हो। यहां तो एक से एक कलाकार आवे, आएगा गाड़ी में, कहेगा जी मेरे पास तो पैसे ना। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों,
मेरे मित्रों, यदि आपके दरबार में झूठ नहीं बोल सकता कोई, वरना हमारा फायदा क्या है? हमारे सर जो ताकतें रहती हैं, शक्तियां रहती हैं, हमारा फायदा क्या? आप सच बोले झूठ बोले, हमें आवाज आ जाएगी, तुरंत दिख जाएगा। और हमें दिखता है तो उसकी मदद करते हैं, अपने पास से भी उसकी मदद करते हैं, उसकी फ्री में भी मदद करते हैं, मगर दिखना चाहिए, नाटक नहीं होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, अपने पितरों को मनाइए, उनके लिए कर्मकांड कीजिए। अमावस्या पूर्णमासी 100% नहीं, 500% उनके लिए उपाय कीजिए, आपका कल्याण होगा। वो आपके अपनी सूझबूझ है, किससे आपको उपाय कराना है, आपकी अकल। जब भी कोई चीज से निकलो, हे भगवान, आपसे मेरी विनती है, मुझे सही आदमी और सही निर्णय मिला दीजिए, ताकि मैं इस कार्य को आसानी से कर सकूं। मेरे दोस्तों, पितृ देवता में इतनी शक्ति, आपको मैं बताऊं, आधे से ज्यादा संकट जिन्हें हम ऊपरी बांधा बोलते हैं। और मेरे दोस्तों, अगर आपने अपने पितरों को खुश कर रखा है, जबरदस्त ताकत, उनके लिए उपाय कर्मकांड सब करते हो, तो दुनिया का कोई तांत्रिक, कोई तंत्र विद्या आपके घर के ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं कर सकता। यानी कि ऊपरी बांधा नहीं हो सकती आपके घर पे। चैलेंज कर रहा हूं मैं, लिखवा लो मुझसे चाहे, अगर आपके पितृ देवता आपसे खुश हैं। और इसके साथ साथ अपने जो इष्ट होते हैं आपके कुल देवता, उनको भी आप राजी कर लो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका बाल बांका नहीं कर सकती। मेरे दोस्तों, जब मैं गद्दी लगाता हूं ना, सुबह बैठता हूं, सबसे पहले अपने पितरों का भोग दे के आता हूं, उन्हें बुला के लाता हूं, तब वो मेरे साथ बैठते हैं, ताकि कोई दूसरी चीज हम पे अटैक ना करे। अपने मीरा बाबा, मेरे यहाँ मीरा बाबा पूछते हैं 52 रूपी, उनको भोग प्रसाद दे के आता हूं, उन्हें बुला के लाता हूं, वो बैठते हैं। शाम को 5 बजे उनका प्रसाद, भोग प्रसाद दे के उनके स्थान पर उनको मैं विदा कर देता हूं। तो मेरे दोस्तों, इतना आसान नहीं है ये काम जितना आप सोच रहे हो। तो यदि आपने अपने पितरों को मना लिया, तो मेरे दोस्तों, आप अपनी उम्मीद से ज्यादा पालोगे। यानी कि आपको रंग से राजा बना देंगे ये, कसम से लिखवा लो चाहे मुझसे आप कहीं भी। मगर इनके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इनको खुश करना पड़ता है। पितृ देवता में इतनी शक्ति होती है कि आपके साथ क्या होने वाला है, क्या घटना होने वाली है, ये भी बता देते हैं। सच मानना मेरे दोस्तों, ये मैं अपना, यानी कि मेरा जो इस दुनिया में भाई नहीं है ना, वो मेरे साथ रहता है, मुझसे बातें करता है, मेरे साथ बिल्कुल खाता है, मेरे साथ स्नान करता है। मतलब जो वो मुझसे कहता है ना, मैं करता हूं, और मैं जो उससे कहता हूं वो मेरे लिए करता है। अब आप इस बात पे यकीन करें या ना करें मेरे दोस्तों, मेरा पितृ, मेरा देवता मेरे साथ रहता है। और आज जो भी मैं हूं ना, उसी की बदौलत हूं मेरे दोस्तों। वो मेरी हर तरह से रक्षा करता है। आज जो भी मैंने पाया, सब उसकी कृपा से पाया, कसम से। चाहे आप मुझे कुरान की कसम खिलवा लो, चाहे मुझे आप गीता की कसम खिलवा लो, चाहे मुझे आप रामायण की कसम खिलवा लो, मैं कसम खाता हूं, वो मेरे साथ है, और मेरे साथ बैठता है, मेरे साथ सोता है, मेरे साथ दरबार में रहता है, मेरा हर कार्य करता है। और मेरे दोस्तों, अब इस पर विश्वास करना या ना करना, ये अपनी अपनी सोच है। यानी कि जब मैं उसे कोई काम सौंपता हूं, वो करता है, क्योंकि मैं उसके लिए करता हूं, वो मेरे लिए करता है। ठीक है मेरे दोस्तों, यह जानकारी आपके भविष्य में काम आएगी। मेरे साथ जुड़े रहना, कभी आपको धोखा नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ लेके जाओगे, कुछ ना कुछ पाके जाओगे। मेरा चैनल या हम ऑनलाइन काम नहीं करते, क्योंकि मेरे दोस्तों, कुछ लोग हमारी फोटो और नाम का फायदा उठाते हैं गलत। बिना मिले बिल्कुल काम मत कराइए मेरे भैया। पहले आप मुझसे मिलेंगे, हम ऑनलाइन काम नहीं करते। तो नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8527233646। टेक्स्ट मैसेज कीजिए, आपको 100% जवाब मिलेगा। फ़ोन मत मिलाइए, क्योंकि फ़ोन काफ़ी बिजी रहता है, सबसे बात करना संभव नहीं होता। व्हाट्सएप कीजिए, टेक्स्ट मैसेज कीजिए। जय माता दी, जय श्री राम। कालों की काल महाकाली की जय हो, शमशान वासिनी की जय हो, मीरा बाबा की जय हो, पितृ देवता की जय हो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय माता दी।